ऑरिया साम्राज्य के महाराजा जिसके अंदर बहुत चुल मची है और आज वो जा रहे हैं ड्रैगन को मारने उस पहाड़ की तरफ। उनके हिसाब से ड्रैगन एक बहुत ही खतरनाक हैवान है जिसे मारना बहुत जरूरी है। पर इन नादान दरिंदों को कौन समझाए कि वो कोई साधारण परिंदा नहीं है जिसे तुम इतने ही आसानी से मार गिराओ। वो ड्रैगन है जिसकी दहकती आग तुम्हारे हड्डियां तक को जलाकर राख कर सकता है। और होता भी ठीक ऐसा ही है। ड्रैगन राजा के अलावा उसके सारे सिपाहियों को जलाकर राख कर देता है। ये देखकर राजा को उसके सामने अपने घुटने टेकने पड़ते हैं, अपनी जान की भीख मांगनी पड़ती है। अब इस घटना के सदियों बाद हम दूर दराज के साम्राज्य में एलोडी को देखते हैं जो अपनी बहन फ्लोरिया के साथ लकड़ियां काटकर अपने साम्राज्य के लोगों में बांट देने के लिए कहती है। दरअसल उनके साम्राज्य में सर्दियों का मौसम है और उनके पास फिलहाल इतने सामान है ही नहीं जिससे वो ये सर्दियां गुजार पाएंगे। इसी दौरान ऑरिया साम्राज्य के महारानी अपनी बेटी हेनरी के लिए लॉर्ड बेफोर्ड की बेटी एलोडी की हाथ मांगने आई होती है। लॉर्ड बेफोर्ड इससे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ऑरिया साम्राज्य बहुत अमीर है जिनके पास पैसों की जरा सा भी कमी नहीं है और हो सकता है कि वो उनके जरिए अपने साम्राज्य की हालत भी थोड़ी सुधार ले। इसीलिए वो अपने परिवार के साथ समंदर पार करके ऑरिया साम्राज्य में दाखिल होते हैं जिसकी एंट्रेंस ड्रैगन्स के मूर्तियों के साथ बहुत खूबसूरत है। मैदान से लेकर महल तक हर एक चीज बहुत खूबसूरत है। एलोडी को रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान कमरा दिया जाता है जहां से वो एक और लड़की को देखती है जिसे ठीक इसी तरह के कमरे में रखा गया है। अगले दिन एलोडी को हेनरी से मिलवाया जाता है। हालांकि वो हेनरी को नहीं जानती पर उसके साथ बातचीत के बाद उसे उसकी रवैया बहुत पसंद आती है और कहीं न कहीं वो इस शादी से खुश भी है। इधर महारानी इजाबेल के साथ कुछ प्राइवेट बातचीत के बाद लॉर्ड बेफोर्ड की मूड थोड़ी खराब होती है। इसके बारे में पूछने पर भी वो लेडी बेफोर्ड को कुछ नहीं बताता। कुछ देर बाद जब लेडी बेफोर्ड महारानी इजाबेल के साथ अपनी जान पहचान बनाने की कोशिश करती है तो वो उसे सही से बात नहीं करती, वो अलग बात है, बल्कि वो लेडी बेफोर्ड की औकात दिखाने की कोशिश करती है जिससे साफ पता चलता है कि महारानी की मेंटालिटी किस तरह की है। इसीलिए वो एलोडी को शादी करने से पहले दोबारा सोच लेने के लिए कहती है। हालांकि वो उसकी सौतेली माँ है पर वो उससे बहुत प्यार करती है, पर वो ये कतई नहीं चाहती कि उसकी बेटी किसी इस तरह की परिवार का हिस्सा बने जिनकी मानसिकता लोगों की औकात दिखाने से अटक जाता है। एलोडी उनकी इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और लॉर्ड बेफोर्ड के आ जाने से उनकी ये बातचीत वही खत्म हो जाती है। अगले दिन हेनरी के साथ एलोडी की शादी हो जाती है। फिर हेनरी उसे पहाड़ की गुफा की तरफ ले जाता है जहां वो अपने परिवार की एक पुरानी रस्म पूरी करने वाला है। उनके हिसाब से वो इसके जरिए अपने पूर्वजों को इज्जत बख्शते हैं। यहाँ पर इजाबेल एलोडी को अपने पूर्वजों के बारे में बताती है कि सदियों पहले जब इसी गुफा में मौजूद एक हैवान ने गांव वालों पर हमला कर दिया था तो ऑरिया साम्राज्य के महाराजा ने गांव वालों को बचाने के लिए उस हैवान पर हमला कर दिया था पर वो नाकामयाब हो गए। हैवान ने राजा की जान बख्श दी लेकिन इसके बदले राजा को अपनी 3 बेटियां हैवान के हवाले करना पड़ा। तब से लेकर आज तक वो ऐसे ही सैक्रिफाइस करते आए हैं। ये सब बोलने के बाद इजाबेल हेनरी और एलोडी की हाथ काटकर उन्हें आपस में मिलाती है, यानी अब एलोडी भी उन्हीं की खानदान में से है। उसकी रगों में अब उन्हीं की खून दौड़ रहा है। एलोडी उसकी ये कहानी समझ नहीं पाती और हेनरी उसे एक और रस्म बताकर अपने गोद में उठा लेता है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाती, हेनरी उसे पहाड़ की गुफा की गहराइयों में फेंक देता है, यानी वो भी हैवान के लिए एक सैक्रिफाइस के अलावा कुछ नहीं है। अब इस घटना से बेचारी को दुख के अलावा बहुत गुस्सा आती है लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। उसे यहाँ से निकलने की रास्ता ढूंढना होगा पर यह इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पर उसे कुछ दूसरे लड़कियों के सामान दिखते हैं जिन्हें उससे पहले सैक्रिफाइस किया गया था। फिर गुफा के अंदर से कुछ रोशनी देखकर वो उसी तरफ चली जाती है। यहाँ पर उसे एक छोटी सी पक्षी दिखती है जो बेचारी आग में लिपटी हुई है। एलोडी उसकी आग को बुझा देती है जिससे हमें पता चलता है कि वो कितनी साफ दिल की लड़की है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। अगले ही पल यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे जलती हुई पक्षी आ जाते हैं जो बेचारे दर्द से चिल्ला रहे हैं। एलोडी इसकी वजह जानने की कोशिश कर रही होती है पर तभी यहाँ पर ड्रैगन आ जाता है, यानी वही हैवान जिसके बारे में उसे महारानी ने बताया। ड्रैगन एलोडी से कहती है, मुझसे की गई वादा पूरा करो, तुम्हारी खून ने मुझे धोखा दिया है, इसकी हर जाना तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। हैरान मत होइए, इस कहानी में ड्रैगन बात कर सकता है। दरअसल ड्रैगन को लगता है कि एलोडी ऑरिया साम्राज्य की रॉयल फैमिली से है, जबकि ऐसा नहीं है। उसे तो धोखे से उस खानदान की बनाया गया है। पर ड्रैगन को ये बात कौन समझाए, उसे तो उसकी खून की महक आ रही है और ड्रैगन की उसे मारना मकसद है। वो उसे मारने के लिए अपनी दहकती आग छोड़ती है जिससे बचने के लिए एलोडी गुफा के अंदर भागती है। इसी दौरान उसे वही लड़की दिखती है जिसे आज उसने महल के अंदर देखी थी, जो उसी की बगल वाले कमरे में थी, जो बेचारी महारानी की झांसे में आकर अपनी जान गंवा चुकी है। ड्रैगन दोबारा अपना आग छोड़ती है। हालांकि एलोडी इससे बच जाती है पर उसका एक पैर बहुत बुरी तरीके से जल जाता है। अब इससे पहले ड्रैगन उस पर दोबारा हमला करे वो अंधेरी गुफा में बाहर जाने की रास्ता ढूंढने लगती है।
चलते चलते वो गुफा के चमकदार हिस्से में पहुंच जाती है, जिसकी चमकने की वजह ग्लोइंग आर्म्स है। पर उनके और एलोडी के बीच एक गहरी खाई है, जिसकी दूसरी तरफ वो छलांग लगा देती है। बड़े ही हिम्मत की बात है, क्योंकि सवाल जिंदा रहने की है। ग्लोइंग आर्म्स के जरिए वो अपने लिए एक रोशनदान बनाती है, फिर यहाँ जमीन पर मौजूद पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं होती। पर ऊपर से जो पानी गिर रही है वो पीने लायक है। एलोडी वहीं से अपनी प्यास बुझाने लगती है, पर यह जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि ये जगह ड्रैगन की है। पता नहीं कब हमला कर दे, और ये लोग कर भी दिया, ठीक से पानी भी नहीं पीने देते। जिससे बचने के लिए एलोडी गुफा के अंदर भागती है। यहाँ पर गुफा की दीवार पर किसी ने यह लिखा होता है कि यह जगह पूरी तरीके से सेफ है, यहाँ पर वो ड्रैगन नहीं आ सकता। अच्छी बात है, पर थकान की वजह से एलोडी को नींद आ जाती है। सपने में उसे वो लड़कियां दिखती है जो महारानी की झांसे में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन्होंने अपना अपना नाम गुफा की दीवार पर लिखा है और साथ में एक बाहर निकलने का रास्ता भी। पर सवाल ये है, क्या वो यहाँ से निकल पाए, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों की ड्रेस तो इसी गुफा के अंदर पड़ा हुआ है। उठने के बाद वो देखती है कि ग्लोइंग आर्म्स उसके पैरों में लिपट चुके हैं, जिन्हें हटाने पर वो नोटिस करती है कि उसका जो पैर जल चुका था वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, जो इन ग्लोइंग आर्म्स की करामात है। जिसके बाद वो नक्शे को ठीक से समझती है और नक्शे के हिसाब से बाहर जाने की रास्ता ढूंढने लगती है। रास्ता तो उसे मिल जाता है, पर वो एक बहुत ही खतरनाक चढ़ाई से होकर गुजरता है, जो पूरी तरीके से नुकीले क्रिस्टल से भरा पड़ा है। यानी आपकी एक गलती और आपके शरीर में हजारों छेद। पर एलोडी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने हाथ और पैरों पर कपड़ा बांधकर इस जगह से निकलने लगती है। इस दौरान वो गिरने वाली होती है, पर एक क्रिस्टल को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, जबकि नीचे ड्रैगन उसी के गिरने का इंतजार कर रहा था। एलोडी हिम्मत नहीं हारती और नक्शे के हिसाब से बाहर जाने के रास्ते तक पहुंच जाती है। जो बाहर जाने की रास्ता तो है, पर यहाँ से निकलना नामुमकिन है। उससे पहले भी एक लड़की ने यहाँ से निकलने की कोशिश की थी, जिसकी लाश यहीं पर पड़ी हुई है। एलोडी की इससे हिम्मत टूट जाती है, पर ड्रैगन को इससे क्या लेना देना। वो एलोडी पर उसी रास्ते से हमला करने ही वाला होता है, पर तभी कोई एलोडी की नाम पुकारता है, जिससे ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये देखने के लिए चला जाता है कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की, जो दरअसल और कोई नहीं बल्कि एलोडी के पिताजी है, जो एलोडी को ढूंढते हुए गुफा के अंदर तक आ चुके हैं। एलोडी भी नीचे आ जाती है और उसे यहाँ पर ड्रैगन के 3 छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, जिन्हें मार दिया गया है या फिर वो मर चुके थे। एलोडी को ड्रैगन की कही एक बात याद आती है, जब ड्रैगन ने उसे कहा था 3 जानें ली गई थी और 3 जानें दिए जाएंगे। इससे एलोडी को पूरी बात समझ में आ जाती है कि महारानी ने उन्हें झूठी कहानी बताई थी। दरअसल राजा ने जब ड्रैगन पर हमला किया था तो गुफा के अंदर मौजूद ड्रैगन के 3 न्यूबॉर्न बच्चे को मार दिया था। इसीलिए गुस्से में आकर ड्रैगन ने राजा के अलावा उसके सारे सिपाहियों को मार दिया था, लेकिन राजा को छोड़ दिया और उसे अपने जान के बदले उसकी 3 बेटियों को सैक्रिफाइस करने के लिए कहा। तब से लेकर आज तक वो ड्रैगन के डर से ऐसे ही सैक्रिफाइस करते आए हैं। लेकिन महारानी जी बहुत चालबाज है। वो अपने खानदान में से किसी को भी बलिदान नहीं करना चाहती, बल्कि दूसरों की बेटियों को अपनी खानदान की बनाकर उन्हें सैक्रिफाइस करती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इधर एलोडी के पिता उसे ढूंढते हुए लगातार आवाज लगा रहे होते हैं। एलोडी उन्हें रोकना चाहती है, क्योंकि उनकी आवाजें सुनकर यहाँ पर ड्रैगन आ सकता है, जिसकी मौजूदगी उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। पर एलोडी के उन्हें रोकने से पहले ही यहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और लॉर्ड वेफोर्ड के लगभग सारे आदमियों को मारने के बाद उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। लॉर्ड वेफोर्ड बता देते हैं कि वो अपनी बेटी यानी एलोडी को ढूंढने के लिए आए हैं। ड्रैगन को इससे एक मौका दिखता है और वो वेफोर्ड से कहती है, अगर अपनी जान प्यारी है तो अपनी बेटी को मेरे पास बुलाओ। लॉर्ड वेफोर्ड एलोडी को अपने पास तो नहीं बुलाता, बल्कि उससे माफी मांगता है। दरअसल उसे पता था कि एलोडी के साथ क्या होने वाला है, पर फिर भी उसने शादी होने दी। हमने आपको पहले ही बताया था कि उनके साम्राज्य की हालत बहुत खराब है और शादी के दौरान लॉर्ड वेफोर्ड को बहुत सोना दिया गया था, जिससे उन्हें लगा था कि वो इसके जरिए अपने साम्राज्य की हालत थोड़ी सुधार सकते हैं। इसीलिए वो एलोडी से माफी मांगते हैं। वो अपनी गलती समझ चुके हैं। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये जानते हुए भी कि यहाँ पर उनकी जान जा सकता है, पर फिर भी वो उसे बचाने ड्रैगन की गुफा तक आ गए। ड्रैगन को उसकी ये सब बातें रास नहीं आती और वो लॉर्ड वेफोर्ड को तरपाने लगती है, उसे लगभग मार ही देती है। ये देखकर एलोडी अपने आप को रोक नहीं पाती और बेचारी रोने लगती है, जिसकी आवाज़ें सुनकर ड्रैगन चौकन्ने हो जाती है और उसी को ढूंढने लगती है। पर तभी लॉर्ड वेफोर्ड के एक आदमी छुपने की कोशिश करते हुए गड़बड़ कर देता है, जिसकी आवाज़ें सुनकर ड्रैगन उसी की तरफ भागी चली जाती है। इससे एलोडी को मौका मिल जाता है और वो अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे।
वो एलोडी को यहाँ पर लटक रही रस्सी के जरिए बाहर जाने के लिए कहती है, जिनके जरिए वो यहाँ तक पहुंचे थे, और सीधा समंदर की तरफ जाने के लिए कहता है, जहाँ जहाज पर उसकी माँ और उसकी बहन फ्लोरिया उसी के इंतजार में है। उधर ड्रैगन उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एलोडी रस्सी के जरिए ऊपर जाने लगती है, पर ड्रैगन उसे देख लेती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर एलोडी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। इस बात से ड्रैगन बौखला जाती है और पूरे पहाड़ को अपनी दहकती आग से लालम लाल कर देती है। ये देखकर महारानी समझ जाती है कि एलोडी बच गई है, यानी उसे एलोडी की जगह किसी और को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, वरना ड्रैगन पूरे साम्राज्य को तबाह बर्बाद कर देगा। उसे तंदूरी बनने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए वो जबरदस्ती फ्लोरिया को अपने साथ ले जाती है। यहाँ तक कि अर्चना डालने पर वो लेडी बेफोर्ड को भी जख्मी करवा देती है, पर वो जैसे तैसे एलोडी तक पहुँच जाती है और उसे महारानी की काली करतूत के बारे में बताती है कि कैसे वो फ्लोरिया को अपने साथ पहाड़ की गुफा में ले गई है। ये सुनते ही एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए निकल पड़ती है। उधर महारानी फ्लोरिया को अपने खानदान की बनाकर गुफा के अंदर फेंक देती है। जब तक एलोडी वहां पर पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी है, पर अपने तो अपने होते हैं। वो अपनी बहन को बचाने के लिए दोबारा गुफा के अंदर चली जाती है, पर इस बार अपने पिता की तलवार लेकर। ड्रैगन फ्लोरिया को अपने गोद में लेकर एलोडी के इंतजार में है, पर एलोडी पहले ही इसका इंतजाम कर चुकी है, जिससे ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। मौका देकर एलोडी अपने बहन को ले जाने लगती है, पर ड्रैगन उसकी चाल को समझ चुका है और वो उन्हीं की तरफ आ रहा है, इसीलिए वो अपने बहन को छुपने के लिए कहती है और खुद ड्रैगन के सामने आ जाती है। एलोडी ड्रैगन को समझाने की कोशिश करती है कि वो आर्य साम्राज्य की रॉयल फैमिली से नहीं है, पर ड्रैगन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसकी खून से उसी रॉयल फैमिली की गंध आ रही है। गुस्से में आकर ड्रैगन उसे जला देता है, पर एलोडी भी कम नहीं है। वो गिरने से पहले ड्रैगन के मुंह के अंदर अपना तलवार घुसा देती है। बेचारी दर्द से चिल्ला रही होती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो दोबारा ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। इस बार ड्रैगन उसे अपने पंजे के अंदर दबा लेती है। मौका देकर एलोडी अपनी छोटी सी खंजर ड्रैगन के आंख में घुसा देती है। अब इस बात से खफा होकर ड्रैगन उसे अपने पंजे से ऊपर उठा लेती है, पर एलोडी अपना तलवार उसके पंजे में घुसा देती है, जिससे ड्रैगन उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। अब ड्रैगन की हालत थोड़ी खराब है, वो लगभग अंधा हो चुका है, उसके पंजे में भी चोट है, पर फिर भी एलोडी को मारना उसकी मकसद है। एलोडी को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखता है जिससे चीजें टकराकर दोबारा वापस आते हैं। वो उसी के सामने खड़ी हो जाती है और ड्रैगन को भड़काती है ताकि वो उस पर आग से हमला करे, और होता भी ऐसा ही है। ड्रैगन जैसे ही अपने आग से उस पर हमला करती है तभी एलोडी वहां से हट जाती है और ड्रैगन की आग उस स्ट्रक्चर से टकराकर दोबारा उसी की तरफ चला आता है। इससे ड्रैगन की हालत और भी खराब हो जाती है, वो लगभग अधमरा हो जाती है। एलोडी को मौका भी मिलता है ड्रैगन को खत्म करने की, पर वो उसे नहीं मारती बल्कि ग्लोइंग आर्म्स के जरिए उसकी जख्मों को ठीक कर देती है और उसे पूरी बात समझाती है कि कैसे उन्हें आर्य साम्राज्य की रॉयल फैमिली बनाया जाता है। उस रॉयल फैमिली से उनका कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि उन्हें धोखे से उस रॉयल फैमिली का हिस्सा बनाया जाता है। अब वो ड्रैगन भी उसकी बात को समझ चुकी है। यहाँ से निकलने के बाद एलोडी सीधा महल के अंदर जाती है, जहाँ महारानी जी एक और शादी की तैयारी में है, यानी ये वाली आखिरी तीसरी सैक्रिफाइस है। एलोडी उस लड़की को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और उन लोगों को भी जिन्हें अपनी जान प्यारी है, जो महारानी की तलवे चाटने वालों में से नहीं है। कुछ लोग यहाँ से भाग जाते हैं और बाकी बचे लोगों के साथ महारानी को भी लगता है ये छोटी सी बच्ची हमें क्या डराएगी, और तभी एंट्री होती है ड्रैगन की। एलोडी की यहाँ से निकलते ही ड्रैगन आर्य साम्राज्य के रॉयल फैमिली के साथ महल को निस्तनाबूद कर देती है। अब एलोडी के पास इतने सामान हैं कि वो अपने साम्राज्य को आराम से सुधार सके, जो उसके पिता की सपना था। एलोडी अपने परिवार को लेकर अपने साम्राज्य की तरफ बढ़ चलती है, लेकिन वो सिर्फ अकेले नहीं है, उनके साथ वो ड्रैगन भी है, जो अब एलोडी की बहुत ही खास दोस्त है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।